हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज पिकंड। पिकंड वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत प्रोडक्टिव है, मतलब उसे बहुत कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। उस इंसान को या उस चीज़ को आप क्या बोलते हो? फिकंड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। मतलब हाईली प्रोडक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत सारे रिजल्ट्स देती है, आइडियाज देती है। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे दे देती है। तो प्रोलिफिक है, बहुत प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है, जनरेटिव है, मतलब बहुत प्रोडक्टिव है, इससे बहुत प्रोडक्शन होता है। एंटोनिम्स बैरन है, बैरन इज अनउपजाऊ है। स्टराइल है, अब रिप्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। अनप्रोडक्टिव है, कुछ भी नहीं निकलता। तो जो साइंटिस्ट की इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव इमेजिनेशन थी, इसकी वजह से बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स इनोवेटिव, बहुत ही इनोवेटिव इनोवेशंस हुए रिन्यूएबल एनर्जी में। साइंटिस्ट की इमेजिनेशन भी कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। अच्छा, फिकंड की बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है फेलाइन। फेलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉरी, फेलाइन इज कैट लाइक। कैनाइन किसके लिए यूज करते हैं? कैनाइन इज डॉग लाइक। इक्वाइन इज हॉर्स लाइक। और बोवाइन इज काउ लाइक। तो ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत बात है। हाँ, पिसाइन, राइट, पिसाइन इज फिश लाइक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किस एनिमल के लिए यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, वल्पाइन, राइट। वल्पाइन इज व्हाट? फॉक्स लाइक। फॉक्स किसको बोलते हैं? फॉक्स बहुत चतुर। तो अगर आपको बोलना है कि वो इंसान बहुत चतुर है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? वल्पाइन। मतलब वो इंसान क्या है? बहुत ही ज्यादा चतुर है। मैम पोर्साइन, राइट, पोर्साइन भी बोल सकते हैं। ये पिग लाइक, पिग्स के लिए यूज करते हैं। ओवाइन, शीप लाइक। ल्यूपाइन इज वुल्फ लाइक। बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो कोई यहां तक थे। दीज वर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ी। एवियन, एवियन इज व्हाट? रिलेटेड टू बर्ड्स। ये बर्ड्स से रिलेटेड हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में आई एन ई लगा हुआ है। चलिए आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज स्प्री। स्प्री का मतलब क्या? आप इंजॉय कर रहे हो, एक आप पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, स्प्री है। आपने देखा होगा बहुत बार जब कोई फैशन एग्जीबिशन लगी होती है तो उसमें फैशन स्प्री बोल देते हैं। मीन्स अ पीरियड ऑफ अनरिस्ट्रेन्ड एक्टिविटी, एंजॉयमेंट और स्पेंडिंग, मतलब आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। बिंज भी कह सकते हैं। रिवेलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका वर्ब फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, रिवेल करना। रिवेल करना इज व्हाट? एंजॉय करना। फ्रॉलिक, खूब इंजॉयमेंट हो रहा है, खूब मजा आ रहा है। एंटोनिम्स, कंट्रोल कर रहे हो, मॉडरेशन कंट्रोल कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो। तो अपना बोनस पाने के बाद वो शॉपिंग स्प्री पे चला गया, मतलब उसने खूब सारी भर भर के शॉपिंग करी, हद से भर भर के शॉपिंग करी जैसे ही उसको बोनस मिला। अच्छा, हम ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाले वर्ड्स की बात कर रहे हैं, या थोड़े से मेले वेले टाइप्स के इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स करते हैं इंजॉयमेंट में। इंजॉयमेंट कहाँ कहाँ करते हो आप? एक वर्ड होता है कार्निवल। कार्निवल का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एक फेस्टिवल सा चल रहा है, एक मेला सा चल रहा है, उसको आप बोलते हो कार्निवल। ऐसी गाला, गाला इज ऑल्सो व्हाट? मतलब कुछ अच्छा सा इवेंट चल रहा है, कोई अच्छा सा फेस्टिवल सा चल रहा है, मतलब आप वहां पे क्या करने गए हो? आप वहां पे इंजॉय करने। अच्छा, अगर आप कार्निवल वर्ड को देखोगे ना, तो इसमें एक रूट वर्ड है कार्नी। कार्नी रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्लैश।
तो जनरली क्या होता था, इंग्लिश जहाँ पे बन रही थी, जब भी लोग एंजॉय करते थे तो फ्लैश खाते थे, तो वहीं से कार्निवल वर्ड बनना शुरू हो गया। और कार्निवल वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आया, कार्निवल वर्ड इज फेस्टिवल। अच्छा, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। अभी हम फेस्टिवल्स की, इवेंट्स की बात करें तो एक वर्ड होता है पेजेंट। पेजेंट इज व्हाट, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे पब्लिक को देखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, उसको बोलते हैं पेजेंट। पेजेंट को आप बोल सकते हो बहुत ही एक्साइटिंग पब्लिक इवेंट, दैट इज व्हाट पेजेंट। अच्छा, एक वर्ड फेटे भी होता है। फेटे इज ऑल्सो व्हाट, कि आप इंजॉय कर रहे हो, फेस्टिवल वगैरह है, बहुत मजा आ रहा है आपको, बहुत इंजॉय कर रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स के, कार्नी तो एक रूट वर्ड था, इसके अलावा जितने भी वर्ड्स थे ऑल ऑफ देम वर नाउन। मैम एक्स्ट्रा वेगैंजा भी बोल सकते हैं, हाँ एक्स्ट्रा वेगैंजा भी बोल सकते हो। एक्स्ट्रा वेगैंजा का मतलब क्या हो गया, कि वहां पे बहुत धूमधाम से कोई चीज सेलिब्रेट हो रही है, तो कोई भी चीज अगर बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होती है उसको आप बोलते हो एक्स्ट्रा वेगैंजा, मतलब इसमें शो ऑफ बहुत होता है, ऐसा इवेंट जिसमें शो ऑफ बहुत हो रहा है। कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ी, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब है वो इंसान बहुत स्किल्ड है, उसको बहुत कुछ आता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, क्लेवर है, स्किलफुल है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को हैंडल कर लेते हैं। चलो मुझे एड्रॉइड वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 50 बता पाओगे? चलो कोशिश करो। कोई इंसान बहुत एड्रॉइड है तो डेफ्ट है, एस्ट्यूट है, स्किल्ड है, प्रोफिशिएंट है, डेक्स्ट्रस है, सेपियंट है, सेवी है, विटी है। विली थोड़ा सा क्लेवर के लिए आ जाता है, क्लेवर थोड़ा सा नियर सिनोनिम में आ जाता है। क्लेवर है, श्र्यूड है, कैनी है, डिसर्निंग है, जुडिशियस है। रैशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल, लॉजिकल है, कॉमन सेंसिकल है, सगेशियस है। सगेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो इंसान कैसा है, बहुत ही वाइज है। स्किलफुल है, बहुत स्किल्स है उसके अंदर। केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, अच्छे से कर सकता है अपने काम को। एफिशिएंट है अपने काम में। पोटेंट है, पोटेंट मीन्स उसके पास पावर है उस काम को करने की, वो उस काम को कर सकता है। कितने हो गए? 1 2 3 25 हो गए। 25 मोर टू गो, 25 और बताने वाले हो आप मुझे। इंजीनियस है, वेरी नाइस। इसमें अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, चलो थोड़ा सा इसमें अलग कैटेगरी में आ जाता है, प्रूडेंट पे। प्रूडेंट का मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, केयरफुल। मैम अडेप्ट नहीं लिखा आपने, अडेप्ट नहीं लिखा था, अडेप्ट है, वेरी नाइस। अडेप्ट कैसे रहेगा, अडेप्ट है। इंटेलिजेंट भी रह गया मैम, हाँ इंटेलिजेंट है। ब्रेनी भी रह गया मैम, वेरी गुड। ब्रेनी है मीन्स दिमाग वाला है। पर्सपिकेशियस है, वेरी गुड। पर्सपिकेशियस है। चलो अब थोड़ी सी दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या होगी, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स बहुत केयरफुल होकर काम करता है, तो प्रूडेंट है, केयरफुल है, मेटिक्यूलस है, कॉन्शियस में सही काम करता है सोच समझ के, पंक्टिलियस है, बहुत मेहनत करता है अगर तो, एसिडुअस है, सेड्यूलस है, डिलिजेंट है। ये वर्ड्स किसके, मेहनती के, मतलब हार्ड वर्किंग के। केयरफुल की बात कर रहे थे हम। स्क्रूप्यूलस है, बहुत सोच समझ के काम करता है। हाँ जी, और फिर वो सारे वर्ड्स लिख लो। बहुत केयरफुल है तो वेरी है, चेरी है, वॉचफुल है, हीडफुल है, कॉशियस है,
सर्कमस्पेक्ट है, चारों तरफ देख के काम करता है, बहुत केयरफुल होके काम करता है। ये सारे केयरफुल के वर्ड्स चल रहे हैं। डिस्क्रीट है, राइट, वेरी नाइस, सोच समझ के काम करता है। विजिलेंट है, बहुत बढ़िया। और कोई वर्ड रह रहा हो? 3 more वर्ड्स टू गो, 3 वर्ड्स और बताने हैं आपको मुझे। मैम वहां पे लिख सकते थे कनिंग, जहाँ पे आपने चालाक लिखा था। हाँ, चालाक वाली कैटेगरी में कनिंग लिख सकते थे, विली, विटी, क्लेवर, श्रीव्ड। हाँ, कनिंग लिख सकते। अच्छा, एक और कैटेगरी आती है, एक ऐसा इंसान जो बहुत फ्लेक्सिबल है अपने काम को लेके ना, बहुत जल्दी जल्दी अपना काम बहुत बड़े तरीके से कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एजिल है, निम्बल है। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? बहुत फ्लेक्सिबल है, अपना काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हो गए, ये हमने अच्छे लोगों के मतलब एक्सपर्ट लोगों के किए। अब अगर मुझे इसमें कुछ इडियम्स लिखनी हो, जिस इंसान के अंदर बहुत नॉलेज है, आप उसको क्या बोलते हो? उस इंसान को रोप्स पता है, ही नोज द रोप्स, मतलब ही इज एक्सपीरियंस्ड। वो इंसान कैसा? एक्सपीरियंस्ड है। और क्या बोल सकते हैं? जिस इंसान को पता है, उस इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हैव अ नैक फॉर, उसके पास उस चीज का नैक है, मतलब उसके पास क्या है? उस चीज का नेचुरल टैलेंट है, अंदर से ही टैलेंट है उसके अंदर, वो उस चीज को बहुत अच्छे से करता है। अच्छा, किसी चीज इंसान के ऊपर टैलेंट गार्डनिंग का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? उस इंसान के पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन किस चीज का टैलेंट है? उस इंसान के पास गार्डनिंग का टैलेंट है, वो इंसान बाकी सबसे ऊपर है, कट अबव द रेस्ट। कट अबव द रेस्ट का मतलब क्या है? सुपीरियर है बाकी लोगों से, बाकी लोगों से तो अच्छा जानता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज कट अबव द। तो इन सबका मीनिंग क्या है? कि वो इंसान क्या है? वो इंसान अच्छा, टैलेंटेड वर्ड भी तो रह गया वहां पे। हाँ, टैलेंटेड वर्ड भी लिख सकते थे ना। वो इंसान कैसा है? टैलेंटेड। नॉलेजेबल भी रह गया मैम, वेरी गुड, नॉलेजेबल है। स्कॉलरली भी रह गया था, पढ़ा लिखा है, एरुडाइट है, मीन्स वो इंसान सेंसिबल भी रह गया था मैम, मीन्स बहुत बढ़िया है। जीनियस भी रह गया था, जीनियस तो प्रोडिजी भी रह गया था, बट जीनियस प्रोडिजी यहाँ तक तो एडजेक्टिव फॉर्म थे, नाउन फॉर्म्स आ गए, फिर नाउन फॉर्म तो सारे ही रह गए थे। विजर्ड रह गया था, वेटरन रह गया था, मैस्ट्रो रह गया था, ये सारे के सारे क्या थे? नाउन फॉर्म्स थे। मतलब वो इंसान को बहुत अच्छे से क्या है? अपने काम की नॉलेज है, एक्सपर्ट है वो अपने काम, डोयन है वो अपने। चलिए वापस आ जाते हैं। तो एड्रॉइट मीन्स क्लेवर है, स्किलफुल है, बहुत आराम से सिचुएशंस हैंडल कर लेता है। डेक्स्ट्रस, इंजीनियस, एस्ट्यूट, ये सारे वर्ड्स हमने लिख लिए थे। एंटोनिम्स बहुत ही क्लमसी है, क्लमसी मीन्स बहुत ही गंदी तरीके से काम करता है। तो जो इंसान बहुत गंदी तरीके से काम करता है, इनएप्ट, अच्छे से काम नहीं करता, इनकॉम्पिटेंट है, बहुत गंदी तरीके से काम करता है। बंगलिंग है, बंगलिंग इंसान कौन होता है? जो हर चीज पे क्या कर दे? हर चीज पे गलती कर दे, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? बंगलिंग। तो सीईओ बहुत स्किल्ड था, वो इतनी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट डिस्कशंस भी अच्छे से कर लेता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था? स्किल्ड था। अच्छा, यहाँ से एक बहुत बार वर्ड आता है, कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत अच्छे से आती नहीं है वो चीज़, बट वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? अमेट्योर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में है, जितने स्टार मार्क करने कर लो। तो इसका मतलब क्या है? कि आप उस चीज़ को प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को सिर्फ अपनी हॉबीज़ के लिए कर रहे हो। मीन्स आप सिर्फ उस चीज़ को अपनी हॉबी के लिए कर रहे हो, उस काम को। ये पर्सन के लिए यूज करते हैं, नॉट अ प्रोफेशन। वो चीज उसका कोई प्रोफेशन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। वापस अगले वर्ड पे आते हैं, टेपिड। टेपिड मीन्स हल्का फुल्का सा गर्म है, मतलब और टेपिड का एक और मीनिंग क्या होता है? जोश नहीं है, है ना, आप ढीले ढाले से हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। स्लाइटली वार्म है, हल्का फुल्का सा वार्म है, बिल्कुल भी जोश नहीं है। ल्यूक वार्म मीन्स ठंडा पड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा है। अनएंथुजियास्टिक, कोई जोश ही नहीं है। मीन्स एकदम हॉट है, एकदम जोश है, एकदम पैशनेट हो। तो ऑडियंस ने बहुत ही हल्का फुल्का सा रिस्पॉन्स दिया स्पीकर की प्रेजेंटेशन का, मतलब वो जोश नहीं दिखा।
ऑडियंस के अंदर। पैशनेट हो मतलब अब क्या हो, बहुत ही आर्डेंट हो। एविड हो, आर्डेंट एविड जैसे दो वर्ड कौन कौन से होते हैं, फर्वेंट होता है और कौन सा होता है, फर्विड होता है। तो आर्डेंट हो, एविड हो, फर्वेंट हो और क्या हो, फर्विड हो, मतलब पूरा का पूरा जोश भरा पड़ा है। अगला वर्ड है रिबफ कर देने का मतलब क्या है, आपने साफ साफ मना कर दिया, नो ना, इसको टर्न डाउन भी करना बोलते हैं। आपने उसके ऑफर को टर्न डाउन क्यों कर दिया, टर्न डाउन करने का मतलब क्या है, साफ के साफ मना क्यों कर दिया। तो एक्शन की बात कर रहे हैं तो रिबफ क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज ब्लडली, आपने साफ साफ मुंह पे मना कर दिया। आपने रेप्यूडिएट कर दिया मीन्स मना कर दिया, स्पर्न कर दिया मीन्स मना कर दिया, डिसमिस कर दिया, स्नब कर दिया, मुंह पे मना कर दिया। एंटोनिम्स एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, वेलकम कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। तो प्रपोजल को मुंह पे मना कर दिया गया बोर्ड के द्वारा, क्यों, क्योंकि चिंताएं थी कि वो कितना फाइनेंशियली वायबल है। वायबल का मतलब क्या, कितना प्रैक्टिकल, तो कितना प्रैक्टिकल है उस चीज को लेकर चिंताएं थी, इसलिए क्या किया गया, मुंह पे मना कर दिया, साफ साफ क्या किया गया, मना कर दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब भी यूज करते हैं, ब्रश ऑफ कर दिया। ब्रश ऑफ मीन्स साफ साफ मना। अगले वर्ड पे आते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट मीन्स वो चीज जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पॉइजनस है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, लास्ट में ईएनटी लग रहा है। एक्सट्रीमली हार्मफुल, पॉइजनस, या बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, मतलब दुश्मनी वाली है, बहुत ही गंदी है। मैलिग्नेंट है, टॉक्सिक है, हॉस्टाइल है, नॉक्शियस है, जियोपार्डस है, और क्या बोल सकते हैं, परनीशियस है, बहुत ही नुकसानदायक है। जानलेवा है तो डेडली है। एंटोनिम्स हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। हार्मलेस का बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है इनोक्यूअस है, मतलब कोई नुकसान नहीं है। बिनाइन है मतलब जेंटल है। फ्रेंडली का बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है एमिएबल है, बहुत ही फ्रेंडली है। तो जो इतनी खतरनाक बीमारी थी वो बहुत तेजी से पूरे के पूरे टाउन में फैल गई, इतनी खतरनाक बीमारी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेल्यूब्रियस। इस वर्ड को कैसे याद किया आप लोगों ने, सल्लू भाई अगर रोज ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, है ना। सेल्यूब्रियस का मीनिंग क्या है, हेल्दी, प्लेजेंट एंड बेनिफिशियल, बहुत ही बढ़िया। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा, कोई इंसान बहुत हेल्दी होता है, आप उसके लिए क्या इडियम्स यूज करते हो। बचपन में एक लेटर लिखते थे, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक हेल्थ। जब हम फर्स्ट क्लास में थे, हमारी एक अलका मैम होती थी, हम उन्होंने हमको लेटर राइटिंग में ये वाली लाइन्स, फर्स्ट क्लास में नहीं होंगे शायद, उसमें थर्ड फोर्थ क्लास में होंगे, उन्होंने हमको ये वाली लाइन्स ना रटवा दी थी। तो जब भी कोई लेटर लिखते थे, और आज तक कोई लेटर लिखने को आता था, मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी, तो हमेशा यही लाइन्स लिखते थे, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक ऑफ हेल्थ। तो इन पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, बेस्ट हेल्थ, मतलब आप एकदम क्या हो, आप एकदम स्वस्थ हो, आपको कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं है। आप क्या हो, यू आर फिट एज अ फिडल, मतलब एकदम स्वस्थ हो। आप क्या हो, हेल एंड हार्टी हो, स्वस्थ हो, अलाइव एंड किकिंग हो। इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, आप क्या हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। चलो, होलसम, हेल्दी, सैल्यूटरी, हेल्दी, इनविगरेटिंग, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर क्या डालते, जान डालते, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को इनविगरेटिंग बोलते हैं। एंटोनिम्स, नोक्शियस है, खतरनाक है, अनहोमफुल है, डेलेटेरियस है, खतरनाक है, मतलब वो चीज कैसी खतरनाक है। तो इतना बढ़िया माउंटेन का क्लाइमेट जो है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो रिस्पाइट चाह रहे होते हैं, रिस्पाइट मीन सुकून चाह रहे होते हैं, रेस्पाइट इज रिप्रीव चाह रहे होते हैं। तो जो रिप्रीव चाह रहे होते हैं, रेस्पाइट चाह रहे होते हैं इस गर्मी से, तो उन लोगों को क्या करता है, माउंटेन का जो क्लाइमेट है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। एक सेकेंड, रिप्रीव, तो जब भी कोई स्पेलिंग में ऐसे कंफ्यूजन हो ना, हमेशा उसको ऐसा करो, रिप री रेप रीव मीन्स सुकून, दिल को सुकून मिला, तो दिल को क्या मिला, रिलीफ मिला, रिप्रीव मिला, रेस्पाइट मिला, तीनों आर वाले वर्ड्स है, और तीनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो जिनको शहरों के पोल्यूशन से सुकून चाहिए। अच्छा, सेल्यूब्रियस, सैल्यूटरी, एक और वर्ड होता है एस से इसी तरह का, कौन सा वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे। सेल्यूब्रियस होता है
सैल्यूटरी होता है और एक और वर्ड होता है, चलो मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को मीनवाइल याद आ जाए तो आप लोग मुझे बता देना। इसी तरह का वर्ड होता है बट मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, अगले वर्ड पे आते हैं जब तक। द नेक्स्ट वर्ड इज जेस्टर। जेस्टर मीन्स क्लाउन। जेस्टर मीन्स वो इंसान जो दूसरों को एंटरटेन करे। क्लाउन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से जोकर, कमीडियन। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू, एक ऐसा इंसान जिसको एम्प्लॉय किया गया है टू एंटरटेन पीपल विद जोक्स एंड ट्रिक्स, जो लोगों को क्या करेगा? एंटरटेन करेगा अपने जोक्स से और अपने ट्रिक्स से। क्लाउन, जोकर, कमीडियन। जब फॉरेनर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना होता है ना, या बोलना होता है कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता या तुम तो जोकर हो, तो बोलते हैं यू आर अ क्लाउन। तो क्लाउन को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है। बाकी वर्ड्स इतने नेगेटिव सेंस में नहीं लिए जाते, बट क्लाउन को नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है। मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो? किसी का आप मजाक उड़ा रहे हो तो आप बोल देते हो यू क्लाउन। एंटोनिम सीरियस पर्सन है, स्कॉलर है, थिंकर है, इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल मीन्स बहुत गहरी गहरी बातें करने वाला इंसान। तो जो जेस्टर था, जो जोकर आया था वहां पे, उसने किंग को एंटरटेन किया और अपने गेस्ट को विद विटी रिमार्क्स। विटी का मतलब क्या? दिमाग वाले रिमार्क्स, ऐसी ऐसी बातें करी जिससे उसने सामने वालों को क्या किया? खूब हंसाया। अच्छा, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा हंसाते हो तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, ROFL। ROFL क्या होता है? रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग मतलब आप इतनी बुरी तरीके से हंस रहे हो कि आप हंसते हंसते क्या कर रहे हो? हंसते हंसते फ्लोर पे रोल कर रहे हो। इन स्टिचेस भी यूज करते हैं। इतना हंस रहे हो कि पेट फट गया है, पेट में स्टिचेस लगाने की जरूरत पड़ गई है, मतलब यू आर लाफिंग अ लॉट। आप क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा हंस रहे हो, इतना हंस रहे हो कि आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर। तो इन स्टिचेस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जितने स्टार मार्क करने हैं कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम फॉर योर एग्जाम्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज टेंडेंशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। टेंडेंशियस का मतलब क्या? कि आप एक तरफा हो रहे हो। अगर आप बायस्ड हो, एक तरफा हो, पार्शियल हो, तो आप क्या हो? टेंडेंशियस हो, मतलब आप बायस्ड हो, आप अपना ही एजेंडा सामने रख रहे हो। पार्टिसन हो, एक तरफा हो, प्रेजुडिशियल हो, एक तरफा हो, पॉलेमिकल हो, एक तरफा हो। मीन्स साधारण शब्दों में बोलें तो आप क्या हो? बायस्ड हो। एक तरफा के लिए वर्ड स्क्यूड भी होता है। स्क्यूड का मतलब क्या? एक तरफा हो। एंटोनिम्स ऑब्जेक्टिव हो, कोई एक तरफा वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है। इम्पार्शियल हो, डिस्पैशनेट हो, कोई पार्शियलिटी नहीं है, न्यूट्रल हो एक तरीके से। साधारण शब्दों में बोलें तो क्या हो? न्यूट्रल। तो रिपोर्ट की बुराई की गई क्यों? क्योंकि वो बायस्ड बता रही थी, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक तरफा होकर बता रही थी, इसलिए उस रिपोर्ट की क्या की गई? इसीलिए उस रिपोर्ट की बुराई की गई। अच्छा, अगर आप बायस्ड होते हो तो आप क्या करते हो? यू टिल्ट द स्केल्स। टिल्ट द स्केल्स का मतलब क्या होता है? आपके पास तराजू है लेकिन आप तराजू को एक तरफ ज्यादा भारी कर देते हो। इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? यू आर बायस्ड। आप बायस्ड। आप क्या कर रहे हो? स्लैंट द फैक्ट्स। स्लैंट द फैक्ट्स भी बोलते हैं, स्क्यू द फैक्ट्स भी बोलते हैं। आप फैक्ट्स को एक तरफा कर रहे हो, मतलब यू आर व्हाट? यू आर बायस्ड। आप पूरी तरीके से बायस्ड। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलर। इंसुलर मीन्स कुएं का मेढक बोलते हैं, अगर हिंदी इसकी बोले तो कुएं का मेढक। कुएं का मेढक का मतलब क्या है? जिसकी सोच बहुत छोटी है, जो बाहर की सोच से इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं है, वो सिर्फ अपने ही बबल में रह रहा है। लिव इन अ बबल। कुएं का मेढक है, लास्ट में AR लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही नैरो माइंडेड है, बाहर के इन्फ्लुएंसेस से बहुत दूर है, नैरो माइंडेड है, आइसोलेटेड है, प्रोविंशियल है, सिर्फ एक ही जगह की सोचते हैं। पैरोकियल सोच है। पैरोकियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आता है। पैरोकियल सोच है मतलब कुएं का मेढक। एंटोनिम्स अब ब्रॉड माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो। कॉस्मोपॉलिटन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया को ही अपना गांव मानते हो, मतलब आप एक जगह लिमिटेड नहीं हो, पूरी दुनिया में रहते हो, मतलब आप कैसे हो? बहुत ही वर्ल्डली हो। मीन्स यू आर व्हाट? यू आर कॉस्मोपॉलिटन। तो उसका जो इंसुलर एटीट्यूड था कि वो कुएं का मेढक था, वो सिर्फ एक ही जगह रहा था, इसकी वजह से वो नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर
समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? मजा आया वोकैबुलरी पढ़ के? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पर। आज का आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द रोड टू सक्सेस, सक्सेस की तरफ जाने वाली रोड। कहानी आरव की है फिर से। आरव जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, बट जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। वो बहुत स्किल्ड थे। एंड्रॉइड का मीनिंग अब आप लोग बोलोगे मेरे साथ, है ना? वोकैबुलरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जब आप साथ में बोलते हो, तो जैसे ही मैं उस वर्ड को मार्क करूंगी, आप जहां पे भी बैठे हुए होंगे आप उस वर्ड का मीनिंग बोलोगे, ठीक है? ही वॉज स्किल्ड, वेरी नाइस। वो स्किल्ड था नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में, फिर भी बार बार फेलियर्स उसके पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे। वाइल मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स जो है सेलिब्रेशन स्प्री, स्प्री का मीनिंग क्या था? फेस्टिवल, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट पे चले गए सक्सेस पाने के बाद। आरव लगातार मेहनत कर रहा था बिना अपनी उम्मीद खोए। तो लोग तो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन आरव क्या कर रहा था? आरव लगातार मेहनत कर रहा था। वॉट हर्ट हिम मोस्ट, सबसे ज्यादा उसे हर्ट क्या हुआ कि उसका एनकरेजमेंट बहुत हल्का सा था, मतलब नॉट हाई, बहुत ही हल्का सा, ल्यूक वार्म या फिर माइल्ड कह सकते हैं, जो उसे लोगों से मिलता था। कुछ लोग तो उसके ड्रीम को साफ की साफ रिजेक्ट कर देते थे। रिबफ वॉज वॉट? रिजेक्ट। कहते थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उनके जो वायरुलेंट कमेंट्स थे, वायरुलेंट वॉज हार्मफुल कमेंट्स थे, वो उसे डिस्करेज फील कराते थे, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। पॉजिटिव रहने के लिए आरव ने एक बहुत ही बढ़िया पार्क, सेलिब्रेस का वैसे मीनिंग क्या होता है? हेल्दी। यहाँ पे मतलब क्या है? जो उसको अच्छा फील कराए, ऐसे पार्क में वो टाइम स्पेंड करता था, फ्रेश एयर में वो रिलैक्स करता था, अच्छे से फोकस करता था। जब भी वो स्ट्रेस्ड फील होता था, उसे याद आता था एक फनी जेस्टर। जेस्टर मीन्स जोकर। एक लोकल फेयर से, फेयर वॉज मेला, एक मेले से जिसने हमेशा लोगों को स्माइल कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना उनका मुश्किल दिन रहा हो। आरव ने नोटिस किया कि कुछ लोगों के पास बहुत टेंडेशियस, टेंडेशियस मीन्स बायस्ड, एक तरफा ओपिनियंस थे, और वो सिर्फ फेलियर की बात करते थे। बाकी लोग इंसुलर थे, इंसुलर वॉज नैरो माइंडेड थे, वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते थे। तो आरव उनकी सुनता नहीं था, अपने काम, अपने आप पे फोकस करता था। डिफिकल्ट टाइम्स उसने किया कि डिफिकल्ट टाइम्स भी फिकंड, फिकंड वॉज प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, वैल्यूएबल लेसन्स दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। मेहनत के बाद आरव ने अपना गोल फाइनली अचीव कर लिया। उसको समझ में आया कि हर चैलेंज जो उसकी लाइफ में आया था, वो उसको स्ट्रांग बनने में हेल्प कर। तो सभी लोगों ने बोले थे मेरे साथ मीनिंग्स, यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी पे। मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आएगा, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट इट। ये सारे मीनिंग्स आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। बेरेफ्ट मीन्स वो चीज आपसे दूर जा चुकी, वो चीज जा चुकी, अब वो चीज आपके पास नहीं, यू आर बेरेफ्ट। तो उसको बेरेफ्ट फील हुआ जब उसका बिलवेड पेट उससे दूर चला गया। बिलवेड इज प्यारा। बंगल, अभी हमने वर्ड किया था वोकैबुलरी में, याद होगा बंगलिंग। बंगलिंग मीन्स बहुत ही गंदी तरीके से काम करना। तो बंगल का मतलब भी वही होता है, बहुत गंदी तरीके से काम, बहुत ही अनसक्सेसफुली काम करना, मैसअप कर देना, गोलमाल कर देना चीज़ों को। तो उसने इंटरव्यू में बहुत गड़बड़ कर दी, गलत गलत आंसर्स दे दिए, सही अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के, तो गड़बड़ कर देना। बेनिफैक्टर कौन होता है? जो इंसान डोनेट करता है, जो इंसान हेल्प करता है लोगों की पैसे से, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर, फॉर एग्जाम्पल बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन बेनिफैक्टर थे सलमान खान के लिए, उन्होंने उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था। तो बेनिफैक्टर जो सपोर्ट करता है लोगों को चैरिटेबल पर्पस के लिए। आई होप जब आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप लोगों की भी जॉब्स लग जाएंगी, आप लोग अपनी ड्रीम्स को पूरा कर लेंगे, तो आप लोग भी बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफैक्टर्स बने। यस और नो? क्या सभी लोग मुझसे वादा कर सकते हैं कि हम एक बार हमारी जॉब लग जाए, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर हम भी, वो स्पेशली वो बच्चे जो ऑर्फन्स हैं, उनके लिए हम भी बेनिफैक्टर बनेंगे।
यस। नेक्स्ट वर्ड इज बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है। अगर बॉटल नेक ना होना तो पानी तो आराम से फ्लो करेगा बाहर, लेकिन हमने बॉटल नेक बना दिया। अब पानी की स्पीड जो है फ्लो करने की बाहर वो कम हो गई। तो बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक इज अ प्रॉब्लम, कंजेशन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिससे चीजें स्लो डाउन हो। चलो, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे वादा कर दिया है, और जब आप ये वादा निभाएंगे मुझे मैसेज करके जरूर बताएंगे। जिस भी दिन आपका ये वादा पूरा होगा, डू मैसेज। चलिए, फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। थ्रो आउट करना मीन्स डिस्कार्ड कर देना, फेंक दिया आपने ना, थ्रो आउट कर दिया। कल भी हमने पढ़ा था, इसको आज रिवाइज करते हैं फिर से। एक और क्या पढ़ा था हमने? डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब भी क्या था? किसी चीज को फेंक देना। थ्रू अप, वॉमिट करना। तो कोई इंसान वॉमिट कर रहा है, थ्रो अप कर रहा है। अगर तुम ज्यादा अल्कोहल पी लोगे तो यू माइट थ्रो अप, मतलब तुम वॉमिट कर दो। टाई अप, बहुत टाइट बांध देना। तो अगर आपने किसी चीज को टाई अप कर दिया, बहुत टाइट बांध दिया। टायर आउट, किसी इंसान को बुरी तरीके से थका देना। बुरी तरीके से थका देने को क्या बोलते हैं? एनर्वेट कर दिया, मतलब आपने उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से थका। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। सिंड्रेला स्टोरी। सिंड्रेला स्टोरी मीन्स रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस मीन्स एकदम गरीबी से एकदम अमीरी तक। उस स्टोरी को क्या बोलते हैं? सिंड्रेला स्टोरी। गरीबी से अमीरी की स्टोरी। स्लम डॉग मिलियनेयर, देखी थी मूवी? लेस अप योर शूज, तैयार हो जाओ भाई, इट्स टाइम टू एक्ट। अब किस चीज की जरूरत है? एक्ट करने की जरूरत है। मीन्स लेस अप योर शूज, अपने शूज के फीते क्या कर लो? बांध लो। इफ द शू फिट्स, वेयर इट। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है और आपको लगता है वो सही बुराई कर रहा है, तो मान लो ना उसे। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है और वो सही बुराई है, देन एक्सेप्ट इट ना। इफ द क्रिटिसिज्म और कमेंट अप्लाइज टू यू, एक्सेप्ट इट, मान लो उस चीज को। वॉक इन द शूज ऑफ ग्रेटनेस, बहुत ग्रेट इंसान की तरह जीना। मेक शूज फॉर अ लॉन्ग जर्नी, मतलब आप तैयारी कर रहे हो एक मुश्किल जर्नी के लिए। अच्छा, टू बिग फॉर योर शूज या टू बिग फॉर योर बूट्स, आप बहुत बड़े हो अपने बूट्स के लिए, अपने शूज के लिए, मतलब बहुत घमंडी हो आप, स्नूटी हो। एरोगेंट हो, बहुत घमंडी हो। इफ यू आर टू बिग फॉर योर बूट्स, ये इडियम बहुत बार एग्जाम में। चलिए, ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेंगे। इंग्लिश विद निमिषा मसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाए। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5,500 बच्चे लगभग देख रहे हैं सेशन को। जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया हुआ है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत के तुरंत, विदाउट अ गैप, बिना गैप के हर बच्चा लाइक कर देगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि परफेक्शन बैच पे 60% डिस्काउंट कब स्टार्ट होगा। तो परफेक्शन बैच पे 60% डिस्काउंट आज से स्टार्ट हो गया है। तो जितने बच्चों ने अभी तक परफेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया था, वो आज के आज ज्वाइन कर लेना। NB60 आपका कोड लग जाएगा एंड यू विल गेट 60% डिस्काउंट। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे भी 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, और परफेक्शन। टेक्नोलॉजी ड्राइव्स इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजी कन्वर्जेंस। टेक्नोलॉजी क्या लेके आ रही है? इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज का मतलब समझते हो? इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, मतलब मिलना। डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, अलग अलग जाना। तो डाइवर्जेंस इज दूर जाना, कन्वर्जेंस इज मिलना। तो कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ी सी फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होती है एक तरह की, जब रेज आती है तो वो ऐसे मिल जाती है, तो इसीलिए इस तरह की लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। जो रेस को मिला देती है, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। ऐसी एक कॉन्केव लेंस होती है, इसमें क्या होता है? रेज ऐसे आती है और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, फिर इसमें ऐसे पीछे करके ऐसे इमेजिनरी मिलाते हैं। इस पॉइंट को फिर फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज मीन्स अलग अलग जाना। तो डाइवर्जेंस मीन्स अलग अलग जाना एंड कन्वर्जेंस मीन्स मिल जाना। चलिए, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए लेट्स सी ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया एंड फ्रांस आर स्ट्रेंथनिंग, इंडिया और फ्रांस स्ट्रांग बना रहे हैं अपनी पार्टनरशिप को थ्रू अ ग्रोइंग फोकस। इनका फोकस बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को पे फोकस बढ़ा के अपनी पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, वो दोबारा से मिल रहे हैं फ्रांस में। G7 मीटिंग, समिट मीन्स मीटिंग, तो G7 मीटिंग जो होगी उस दौरान एट इवियान, ये जगह का नाम है, जून 15 से 17 तक ये मिलने वाले हैं। ओनली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, कुछ ही महीनों बाद जब मैक्रोन जी की विजिट हुई थी इंडिया में, किसके लिए? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। तो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हुई थी उसके लिए वो आए थे February 2026 में। अब वो फिर से मिलने वाले हैं जून 15 से 17 तक G7 में। ड्यूरिंग दैट विजिट जब वो आए थे हमारे यहाँ, तो दोनों लीडर्स ने लॉन्च किया था इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। तो इस ईयर को उन्होंने लॉन्च किया था। देयर क्विक फॉलो अप एक्शन, उसके बाद जो उनके तुरंत के तुरंत फॉलो अप एक्शंस लिए गए, मतलब किसी चीज को अनाउंस करने के बाद उसके बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं उसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शंस। तो वो जो फॉलो अप एक्शंस लिए गए वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करते हैं, दिखाते हैं द हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स इंपॉर्टेंस, कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दे अटैच, कनेक्ट करते हैं टू बायलेटरल। बायलेटरल मीन जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इंडिया और फ्रांस के कोऑपरेशन में वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द टू लीडर्स जॉइंटली, दोनों लीडर्स ने मिलकर इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया भारत इनोवेट्स इवेंट। तो इस इवेंट को उन्होंने लॉन्च किया नाइस में, ये भी एक जगह का नाम होगा, जून 14 से लेकर 16 को, विच ब्रॉट टुगेदर, जिसमें इंडियन स्टार्टअप्स और हमारी जो वेंचर कैपिटल फर्म्स है, वेंचर कैपिटल फर्म्स मीन्स जो फंड्स वगैरह देती हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करती हैं, तो वो सब साथ में है। मोदी इज ऑल्सो स्केड्यूल, मोदी जी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं वीवा टेक समिट में, जो कि पेरिस में होगी जून 18 को, जो यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है, उसमें भी मोदी जी पार्टिसिपेट। दीज एंगेजमेंट्स, ये जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, ये हाईलाइट करते हैं, ये शो करते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है टेक्नोलॉजी की इंडिया और फ्रांस के रिश्ते में। ट्रेडिशनली अगर हम पहले से देखते आए तो जो पार्टनरशिप थी, तो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप थी पहले, वो डिफेंस में थी, न्यूक्लियर एनर्जी में थी, अंतरिक्ष में थी, अंतरिक्ष कोऑपरेशन में थी। लेकिन अब जो पार्टनरशिप उनकी हो रही है वो टेक्नोलॉजी में हो रही है। पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है, इंडिया और फ्रांस के बीच की पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी में हो रही है। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं हमारे लीडर्स, तो दैट इज अ गुड सिग्नल फॉर बोथ द कंट्री। चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। However, लेकिन इट इज नाउ एक्सपेंडिंग, लेकिन अब जो इनका जो रिश्ता है वो बढ़ता जा रहा है, और इमर्जिंग, इमर्जिंग मीन्स डेवलपिंग, रिश्ता बढ़ रहा है, रिश्ता वही, सोच नई, नहीं वो नहीं है, रिश्ता बदल रहा है, हाँ कह सकते हैं रिश्ता वही है पर सोच नहीं है। तो वो सोच नई किस किस चीज़ों में जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, साइबर सिक्योरिटी, कैसे हम अपने डेटा को, अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, हेल्थ केयर में जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा डेवलपमेंट किया जाए, क्रिएटिव इकोनॉमी,
एजुकेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों में क्या जा रही है, इन सब चीज़ों में हमारे रिश्ते बन रहे हैं। फ्रांस पजेसेस, फ्रांस के पास क्या है, एडवांस कैपेबिलिटीज हैं। फ्रांस बहुत हाईटेक है, किस चीज़ में, एरोस्पेस में, रोबोटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में और डिजिटल इनोवेशन में, इन सब चीज़ों में फ्रांस बहुत आगे है। इंडिया जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरा करता है, कंप्लीट करता है इन सारी स्ट्रेंथ को। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ही वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मीन्स एनर्जेटिक, हमारे पास बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्टअप का इन्वायरमेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है हमारे पास, और हमारे पास बहुत ही सस्ते इनोवेशन मॉडल्स हैं। तो इंडिया के पास ये है, फ्रांस के पास ये है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज साथ में आ जाती हैं तो दोनों कंट्रीज जो है बहुत सारी, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, इम्पैक्टफुल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है म्यूचुअल ग्रोथ के लिए। म्यूचुअल मीन्स आपसी ग्रोथ के लिए। द लीडर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड, लीडर से भी उम्मीद है कि वो प्रोग्रेस को चेक करेंगे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप चेक करने वाले हो, किस चीज में चेक करने वाले हो, कि जो आपके स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, आपने वादा तो कर दिया कि हाँ भाई हम चीज़ों को करेंगे, बट उनमें प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो रीडर्स से हम उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ बोलने से या सिर्फ लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, आप उन चीज़ों को रिव्यू भी करो, आप उन चीज़ों को चेक भी करो। इंपॉर्टेंट एरियाज जिनमें अटेंशन की ज़रूरत है वो क्या है, जहाँ पे हम मिल के डिज़ाइन कर रहे हैं, कोमिस मिल के, को प्रोडक्शन मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफेंस के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं, साथ में मिलके सैटेलाइट के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, वो प्रोग्राम्स बना रहे हैं। एक और प्रॉमिसिंग एरिया क्या है, अफ्रीका में भी हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, जो अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया है, पूरी कैपेसिटी पे नहीं पहुंच। तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहे हैं इसमें, ऑथर ने सारी की सारी फील्ड्स बताई हैं जहाँ पे हम मिलके काम कर सकते हैं। फ्रांस के पास क्या है, इंडिया के पास क्या है, दोनों कंट्रीज मिल जाएंगी तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो यही चीजें बताई जा रही हैं इस पैसेज में। मैम क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है? क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी जो एसेट्स हैं, जैसे कि कोई डिजाइन किया गया तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया गया, कोई इनोवेशन लाया गया। तो क्रिएटिव इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे इमेजिनेशन की बेसिस पे नई नई चीजें, नए नए एरियाज आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। आगे बढ़ी, चलो अगला पैराग्राफ सभी के लिए। चले अगला पैराग्राफ। मैम आई हैव बीन सिलेक्टेड इन IBPS क्लर्क, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, आई एम वेरी हैप्पी। दिस अज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस, इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बढ़ गई है पोस्टपोनमेंट के बाद। इंडिया अफ्रीका फोरम मीटिंग होने वाली थी मई 2026 में, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि वहां पे इबोला का क्राइसिस हो गया। क्राइसिस मीन्स प्रॉब्लम, तो इबोला वायरस फैल गया वहां पे, इसकी वजह से ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई। बियॉन्ड बायलेटरल मैटर्स, चलो दोनों कंट्रीज के आपस के मैटर्स हैं, उसके अलावा मोदी एंड मैक्रोन जो है वो लाइकली मीन्स पॉसिबल है, इस बात के चांसेस हैं कि वो डिस्कस करेंगे दुनिया भर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं यूक्रेन और ईरान में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है कंट्रीज को, जो दुनिया भर के साउथ की कंट्रीज में बहुत अफेक्ट हुई हैं। मोदी जी का जो यूरोप का टूर है उसमें एक बहुत ही हिस्टोरिक मीन्स इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट भी है, वो स्लोवाकिया भी जाएंगे। और ये पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब से स्लोवाकिया का इंडिपेंडेंस हुआ है 1993 में। दोनों इन्फ्लुएंशियल मिडल पावर्स, दोनों बहुत ही पावरफुल पावर्स हैं, ये कमिटेड है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो, हम अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाएं। इंडिपेंडेंस स्ट्रैटेजी इकोनॉमी का मतलब क्या है, हम किसी के दबाव में आके कभी भी कोई डिसीजन ना लें, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया एंड फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ को प्रमोट करने में, किस चीज़ को डेवलप करने में, कि दुनिया भर में स्टेबिलिटी रहे, शांति रहे, और हम सपोर्ट करें जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है। किसकी तरफ चेंज हो रहा है?
टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहां पे पावर एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो, पावर बटी हुई हो। तो अभी तक क्या था, पावर एक ही जगह थी, यूएस की तरफ थी। अब क्या हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है कि पावर चाइना पे भी जा रही है, यूएस पे भी जा रही है, इंडिया पे भी जा रही है, रशिया पे भी जा रही है, यूरोप पे भी जा रही है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चेंज हो रहा है दुनिया का। तो इसमें हमें क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। पैसेज समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? आ जाएं क्वेश्चंस पे। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए, लेट्स डिस्कस इट। इंडिया एंड फ्रांस अपने पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों पर फोकस करके। ऑथर ने बोला है कोऑपरेशन बढ़ रहा है। इनमें से कौन सी बात है जो सेम आइडिया बता रही है? ठीक है, दो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने अपने एक्सपर्टीज को साथ में ले आए एक अफोर्डेबल वैक्सीन बनाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। सही बात है, कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में। जो दुश्मन कंपनीज थी वो एक प्रोलॉन्ग्ड लीगल डिस्प्यूट में आ गई, तो कोऑपरेशन तो नहीं हो रहा है, लड़ाई में आ गई है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने कोऑर्डिनेट करी अपनी रिसोर्सेज, जिससे कि एक नेटवर्क बनाया जाए, इसमें भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मिलके काम किया जा रहा है। तो आंसर इज सी, ओनली ए एंड सी। ए और सी में कोऑर्डिनेशन। मोदी जी का जो यूरोप टूर है उसमें वो विजिट भी करने वाले हैं स्लोवाकिया में, जो पहली विजिट होगी। इससे आप क्या कह सकते हो? हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में वो हो सकता है रुका हुआ हो। सही बात है, पहली विजिट कर रहे हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली विजिट कर रहे हैं, मतलब अभी तक इतना अच्छा एंगेजमेंट नहीं था, हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो रहा था। सही बात है। विजिट सिर्फ दिखाने, सिंबॉलिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बहुत रेयर है, मतलब आज तक नहीं हुई है और इतने टाइम बाद हो रही है। तो ये भी सही बात है, सिंबॉलिकली तो सिग्निफिकेंट हो गई, बोलने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गई, क्योंकि अभी तक नहीं हुई और अब पहली बार हो रही है, तो रेयरिटी तो है। स्लोवाकिया ने कभी भी रिश्ते नहीं किए इंडिया के साथ इस विजिट से पहले, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में।
स्लोवाकिया और इंडिया के रिलेशंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि हाँ उन्होंने विजिट नहीं करी थी, रिलेशंस थे या नहीं थे ये हम नहीं कह सकते। तो आंसर इज ए, बोथ ए एंड बी। बी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। उन्होंने बोल दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए वहां, तो वहां रिश्ते ही नहीं है हमारे, हम उनके घर नहीं गए कभी, तो इसका मतलब है उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। घर ना जाने का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ता नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन जो है उसको लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट मैक्रोन की जब विजिट हुई थी इंडिया में, सही बात है। अफ्रीका में जो कोऑपरेशन है वो सबसे सक्सेसफुल डायमेंशन रहा है, नहीं सक्सेसफुल नहीं रहा है। सबसे सक्सेसफुल हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अफ्रीका में जो कोऑपरेशन है वो सबसे सक्सेसफुल रहा है? नहीं, हमें नहीं पता, वी कांट से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या नहीं। इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो पूरा करती है फ्रेंच की स्ट्रेंथ्स को, सही बात है। इंडिया, फ्रेंच बहुत ताकतवर है काफ़ी चीज़ों में, इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो आंसर इज सी, ओनली ए एंड। कौन कौन से कंक्लूजन्स आप पैसेज से निकाल सकते हो? चलिए देखते हैं। जो पोस्टपोनमेंट हुआ इंडिया अफ्रीका फोरम मीटिंग का, इससे एक बहुत बड़ा लॉजिक बन जाता है कि इंडिया फ्रांस को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अफ्रीका में, सही बात है। मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई तो दोनों को मिलजुल के काम तो करना है वहां पे। शेयर्ड कमिटमेंट जो है अपने इंडिपेंडेंस को लेके, ये एक फाउंडेशन है कोऑपरेशन का बियॉन्ड बायलैटरल इश्यूज। तो बायलैटरल इश्यूज तो है ही, उसके अलावा हम दोनों चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के पास क्या हो, एक शेयर्ड कमिटमेंट किस चीज़ को लेके हो कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाएं, हम किसी के प्रेशर में ना आए, सही बात है। जो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप वो बताती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं अब बायलैटरल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करना बंद कर दिए हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे फ्रांस के साथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था क्या कि कुछ चिंताएं हैं सिक्योरिटी को लेके फ्रांस के साथ, और अब तक वो थी अब वो नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो कुछ दे ही नहीं रखा पैसेज में फ्रांस को लेके, हमें कोई चिंताएं तो है नहीं। तो आंसर वाज बी, ओनली ए एंड। कोई परेशानी? टोन एक्सपोजिटरी मीन्स ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑथर होपफुल है, बिल्कुल होपफुल है, पॉजिटिव है कि इंडिया और फ्रांस का रिश्ता बहुत बढ़िया है। पोलेमिकल है, ऑथर एक तरफा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं, नहीं ऑथर कोई अटैक वटैक कुछ नहीं कर रहे। तो आंसर वाज ए, ओनली ए एंड। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर। आज का स्किमिंग का आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, द 7 पॉइंट IQ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन चिल्ड्रन। तो इंडिया के बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसको क्या बोल रहे हैं, 7 पॉइंट IQ। चलो देखते हैं। IQ समझते हो ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कितनी इंटेलिजेंस है बच्चे के अंदर नापने के लिए उसको IQ बोलते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स सी, इंडिया की जो इतनी बढ़िया प्रोग्रेस है अंडर 5 में जो मोर्टालिटी अंडर 5 मोर्टालिटी मीन्स जिन बच्चों की डेथ हो रही है 5 साल की उम्र से कम में, उसको कम करने में इंडिया की प्रोग्रेस है। बताते कि इतना इन्वेस्टमेंट किया है हमने इन सब चीज़ों में। आंगनवाड़ी सिस्टम जो है 8 करोड़ बच्चों को सर्व कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सबूत दिखाता है कि सर्वाइवल पहला स्टेप होता है, अगला स्टेप होता है कि बच्चों को हम ग्रो करवाएं। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। रिसर्च भी दिखाती है कि डेवलपिंग ब्रेन जो डेवलप हो रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है स्टार्टिंग ईयर्स में। न्यूट्रिशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आप अच्छे से केयर करो बच्चे की, उसको खेलो, उससे बात करो, इमोशनल सपोर्ट दो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इंडिया से और बाकी कंट्रीज से सबूत आया है, वो भी इस बात को स्ट्रांग बनाता है। जमाइका में रिसर्च हुई, उसने बताया कि अगर न्यूट्रिशन देते हो आप तो उससे सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन जब आप उसके साथ साइको सोशल स्टिमुलेशन भी देते हो, मतलब उसका इमोशनल और उसको चीज़ों से इंटरैक्ट करवाते हो, कम्युनिकेट करवाते हो, इमोशनल हेल्प भी करते हो, तो इससे बहुत अच्छे गेन्स आते हैं। ऐसी फाइंडिंग्स वेलोर बर्थ ग्रुप से भी हुई, कोहॉर्टनीज ग्रुप से। उसने भी बताया कि बच्चे जो हैं जिनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है अच्छे से, उनका बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जब उनको टेस्ट किया जाता है। प्री स्कूल में जो बच्चे रेगुलर अटेंडेंस लगाते हैं, मतलब जाते हैं, उससे बच्चों के IQ पॉइंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, गरीबी और मैलन्यूट्रिशन को अकाउंट करने के बाद भी। इस बात को देखते हुए पॉलिसी मेकर्स जो है आंगनवाड़ीज का रोल बढ़ा रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिशन डिलीवरी नहीं, बाकी चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। आदर्शशीला, नवचेतना, पोषण भी, पढ़ाई भी, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है आंगनवाड़ीज को, सिर्फ न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों को भी काम करने के लिए। ये प्रोग्राम्स प्रमोट करते हैं कि बच्चों को खिलाओ, स्टोरी टेलिंग करो, स्टिमुलेशन दो उनको, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से टच करवाओ, ऑब्जेक्ट्स को फील करवाओ, जिससे कि बच्चे की ज़रूरतों को पूरी अटेंशन मिले। इससे फ़ायदे होंगे, अच्छी चाइल्ड केयर होगी तो मदर्स भी ज़्यादा सशक्त बनेंगी। तो इंडिया जो एक विकसित भारत की तरफ मूव कर रहा है। सक्सेस को आप सिर्फ न्यूट्रिशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों की बॉडी और माइंड दोनों नरिश हो। चलो, क्वेश्चन क्या था, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल का इंप्रूवमेंट का मतलब है उसका माइंड अच्छे से डेवलप हो रहा है? नहीं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, न्यूट्रिशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से? नहीं। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, सबको मिला के चलो, न्यूट्रिशन भी दो, हेल्थ भी दो, लर्निंग भी दो, इमोशनल सपोर्ट भी दो। प्री स्कूल एजुकेशन पूरी तरीके से बैलेंस कर देगी पॉवर्टी और मैलन्यूट्रिशन के इफेक्ट्स को? नहीं। आंसर इज जमाइकन रिसर्च का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? हेल्थ इंप्रूवमेंट की वजह से कॉग्निटिव एक्सीलेंस होता है? नहीं। इनएविटेबली मीन्स रोक नहीं सकते। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन अकेला सफिशिएंट है? नहीं। ये इनफेक्टिव है अगर न्यूट्रिशन नहीं दोगे? नहीं। अगर आप चीज़ों को मिला के दोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पूरा पैसेज यही कह रहा था कि चीज़ों को मिला के दो, कंबाइंड दो, इंटीग्रेटेड दो, इंक्लूसिव सपोर्ट दो, सबको मिला के दो। तो आंसर वॉज डी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के स्किमिंग वाले आर्टिकल में? चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। इमिनेंट जो आने वाला है, लैक्स आप बहुत ही केयरलेस हो चुके हो, मेटिकुलस बहुत केयरफुल हो, प्लॉजिबल बहुत ही बढ़िया विश्वसनीय, रोबस्ट स्ट्रॉन्ग। 3, 2, 5, 4 एंड 1 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। स्कोर्स चले प्रीवियस ईयर इडियम्स, कीप द वुल्फ एट वे मतलब आप सर्वाइव कर पा रहे हो फाइनेंशियली। थ्रो इन द टावल आपने गिव अप कर दिया, हार मान ली। मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी मतलब जो चीज़ आ रही है उसको आप अपना रहे हो। गो द एक्स्ट्रा माइल एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, कहांगे एक्स्ट्रा एफर्ट ये सी। लीव नो रूम फॉर डाउट मतलब कोई डाउट की जगह ही नहीं है, मतलब प्रॉपरली चीज़ें फिक्स्ड है। तो D, A, E, C एंड B स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे। एवरीवन हैज़ टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम कहाँ है? उस बच्चे का नाम अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा उस बच्चे का नाम। तो मेक श्योर करेंगे कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें ही लिखें। एवरीवन हैज़ टू राइट। ठीक है, ये जो ऑफर मैं आपको बता रही थी 60% डिस्काउंट का, वो स्टार्ट हो चुका है आज से। आपको कोड NB60 लगाना है, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा सिर्फ 1400 रुपीज़ में। ओनली इन 1400 रुपीज़ आपको 12 महीने की सारी क्लासेस मेरी अब तक हुई हैं, जो आगे होंगी,
कंप्लीट परफेक्शन बैच, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट ग्रामर, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। अगर आप 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन को रोज दे देते हो तो इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपको परफेक्शन 6.0 से स्टार्ट करना हो। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं 11 बजे। तो आज भी हम इस क्लास के बाद 11 बजे मिलने वाले हैं येस ऑफिसर। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा। यहाँ से स्कैन कर सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देती है। ठीक है, बट मेक श्योर करो क्लासेस में ज़रूर आओ। एंड आई होप सभी लोगों को पता है कि 27 को हम इलाहाबाद आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक फॉर्म आप लोगों को शेयर किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी बच्चे मुझसे मिलने प्रयागराज आने वाले हैं, डिस्कशंस करने वाले हैं, तो सभी लोग उस फॉर्म को फिल ज़रूर कर देना, जिससे कि हमें पता लग जाए कि कितने बच्चे प्रयागराज में हमसे मिलने वाले हैं और उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट्स भी कर सकें। तो प्रयागराज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू। आई होप आप सभी लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। 27 जून को मिलते हैं प्रयागराज में। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड